बिहार में कल 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। पक्ष और विपक्ष दोनों चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए हैं। आइए सुनते हैं कि सभी दलों का उपचुनाव को लेकर क्या है कहना। उपचुनाव के नतीजे महागठबंधन के लिए राजनीतिक रूप से जख्मी होगा। भावार्थ सीधा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इस राज्य के अंदर जो सामाजिक सौहार्द कायम किया, लेकिन टारगेट करके बेलागंज उपचुनाव में सुरेंद्र यादव के बेटे की उपस्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय के नौजवान को प्रश्न पूछने के आलोक में पिटाई की जाती है। हमें जनता का समर्थन है, हमें जनता पर विश्वास है और जनता जिस तरह से तेजस्वी जी के कार्यों के प्रति तेजस्वी जी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जो सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, उससे लोगों का विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व पर और बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन सरकार के माध्यम से हमने जो नौकरियां दी, हमने जो रोजगार दिया, हमने बिहार के विकास को नया आयाम दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक किया, शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया, इससे लोगों का और विश्वास मजबूत हुआ है तेजस्वी जी के नेतृत्व पर। उपचुनाव की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाला है। 3 सीटें आज राष्ट्रीय जनता दल और उनके साथियों के पास है। अब बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल का राजनीतिक सफाया कर देना है। राजद एक डूबता जहाज है और यह जहाज 2025 में पूरी तरीके से डूब जाएगा। बिहार को अब विकास चाहिए, विनाश नहीं। देखिए, मुगालते पालना और दिन में सपने देखने पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहा है। तो भाजपा वाले और एनडीए वाले लगातार दिन में सपने देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कहीं से भी इनके लिए न पूर्व में वैकेंसी थी उन चारों सीटों पर, न आज वैकेंसी है उन चारों सीटों पर। साफ है कि बिहार की जनता ने और उन चारों सीटों के मतदाता मालिक ने यह तय कर लिया है कि महागठबंधन और इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों की जीत होगी और यह जीत वहां की